दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज हम एक ऐसे जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हैं जिसको लेकर केंद्र और कुछ राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और सरकारी कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई के 1 लाख करोड़ से अधिक की रकम फंसती दिख रही है। जी हाँ, बात पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर हम करने जा रहे हैं। पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों के बीच इसको लेकर जंग की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की सरकारें, राज्य सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर रही है या बहाल करने की योजना बना रही हैं। वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और उनकी राज्य सरकारें इसे सिरे से नकार रही हैं, सिरे से खारिज कर रही हैं। वह इस जिद पर अड़ी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेंगी और बहाल नहीं होने देगी। लोकसभा को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में इसकी पुष्टि करते हुए वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने पिछले दिनों कहा भी है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इतना ही नहीं, कराड़ ने यह कहकर ओपीएस बहाली वाली राज्य सरकारों व कर्मचारियों की टेंशन भी बढ़ा दी है कि पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने संबंधित राज्यों को सूचित किया है कि एनपीएस के तहत सरकार और कर्मचारी के अंशदान के रूप में जमा राशि को राज्य सरकार को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस के खाते में जमा कराया है, क्या उनका पैसा डूब जाएगा? यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई और इसकी शुरुआत राजस्थान और छत्तीसगढ़ से शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से इस पेंशन की जंग ने साहेब यानी पीएम मोदी की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसका असर मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वहां भी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात जोरदार तरीके से रखेगी। कांग्रेस को यह बात अच्छे से पता है और यह बात समझ में आ गई है कि देश भर के 2.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली चाहते हैं, जिसका बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। ऊपर से अगर एनपीएस का पैसा भी केंद्र सरकार डकार देना चाहती है, जो शुरुआती 3 राज्यों के मामले में होता दिख रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों का विरोध क्या रुख अख्तियार करेगा आने वाले वक्त में, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव समेत उससे पहले कई राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। अभी तक देश में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को अवगत कराया है, जबकि पंजाब सरकार से अभी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली का ऐलान किया है। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोग से चल रही सिक्किम की सरकार ने भी ओपीएस बहाली की योजना को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का अब तक जो भी पैसा काटा गया है वह पीएफआरडीए में जमा होता है। अब जिन राज्यों की सरकार एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू कर चुकी है, वह अपने कर्मचारी और सरकार द्वारा जमा किए गए हजारों करोड़ रुपए वापस देने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए यह रकम वापस करने से इनकार कर रही है। मोटे तौर पर जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार इस योजना के तहत राजस्थान का लगभग 40,000 करोड़, झारखंड का 17,000 करोड़ और छत्तीसगढ़ के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का धन जमा है, जिसे राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए वापस मांग रहे हैं। ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार की नीति और नीयत का पता तो उसी दिन चल गया था जब हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दिया था।
और कहा था कि राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए, वरना इस तरह की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस बहाली को लेकर पीएम मोदी टेंशन में हैं और इसी टेंशन में उन्होंने नीति आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग को इस काम पर लगा दिया कि इस किसी भी तरह से इस झमेला को खत्म करो, वरना ये बवाल भाजपा के मिशन 2024 के गले की हड्डी बन जाएगी। ये बात ध्यान देने वाली है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही भाजपा हारी, केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने ओल्ड पेंशन स्कीम को देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण करार देने में कोई देरी नहीं की। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ही ओपीएस पर आपत्तियां उठा चुके हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को समझ लेते हैं, क्योंकि यह जाने बिना इस बात को समझना थोड़ा कठिन होगा कि किस तरह से यह विपक्षी दलों के लिए संजीवनी और भाजपा के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में 31 मार्च 2004 तक लागू थी। 1 अप्रैल 2004 से पूरे देश में केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई। इसके लिए तत्कालीन भाजपा नीत एनडीए की सरकार ने संसद में एक बिल पेश कर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। इस बिल को मई 2004 में केंद्र की सत्ता में आई कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने भी लगातार 2 दशक तक जारी रखा। यही वजह है कि वित्त आयोग के चेयरमैन इस तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि वर्ष 2003-04 में जब देश की संसद में कानून बनाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया था, तब इसके पक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बहुमूल्य तर्क दिए थे। मनमोहन सिंह उसके बाद 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस स्कीम को फिर से लागू करने की बात नहीं की, क्योंकि बतौर अर्थशास्त्री वह जानते थे कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर साबित होगी। आप सबको पता होगा और खासतौर से उनको ज्यादा पता होगा जिन्होंने ओपीएस या एनपीएस के हिस्सेदार बने। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है, वहीं नई पेंशन स्कीम में जिन कर्मचारियों को पेंशन चाहिए उन्हें इसका वित्तीय भार खुद ही उठाना पड़ता है। आने वाले वक्त में इतना तो तय मानिए कि ओपीएस का मुद्दा गैर भाजपाई दलों खासतौर से कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। ऐसे में ओपीएस को खारिज करना मोदी सत्ता खुद के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है, क्योंकि देश भर में लगभग 2,25,00,000 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 7.5 लाख है। सीएम अशोक गहलोत की घोषणा से पहले केवल 1.5 लाख कर्मचारियों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था, लेकिन मार्च 2022 में ओपीएस को लागू कर गहलोत सरकार ने सभी 7.5 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना सुनिश्चित कर दिया है। जो भी कर्मचारी जब भी रिटायर्ड होगा उससे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। गहलोत ने ओपीएस को लागू कर 7.5 लाख कर्मचारियों सहित उनके परिजनों के वोट बैंक को भी कांग्रेस के लिए साधने की कोशिश की है। यह संख्या करीब 35 से 40 लाख तक पहुंचती है और कांग्रेस पार्टी इस स्कीम के जरिए साल 2023 में होने वाले राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगभग 1,25,00,000 मतदाताओं, जिसमें सरकारी कर्मचारी और उसके परिजन भी शामिल हैं, को लुभाना चाहती है। अगर कांग्रेस का यह नायाब प्रयोग कामयाब हो गया तो 2024 में पूरे देश में लगभग 10 करोड़ मतदाताओं पर सीधा असर डालेगी, जिसका खामियाजा मोदी सत्ता को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र समेत देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।